पीएम मोदी आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के साथ स्ट्रेट डिनर करेंगे। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे पर देश की निगाहें दो बड़ी डिफेंस डील पर भी टिकी हैं, जो देश की डिफेंस की गति और दिशा दोनों बदल कर रख देगी। इसमें $3 बिलियन का अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन सौदा भारत के लिए बेहद अहम। इसमें नौसेना के लिए 15 और थल और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन लिए जाएंगे। वहीं अमेरिका भी भारत के साथ ये डील करने के लिए कहीं ज्यादा उत्सुक है। आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ बाहरी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक में फतह के बाद कांग्रेस दक्षिण भारत के 2 और राज्यों में सक्रिय नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला को पार्टी का चेहरा बना सकती है। वहीं 8 जुलाई को वाईएस शर्मिला की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का ही स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के लिए 8 जुलाई को कडप्पा जाने की योजना। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी देश भर में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके अंतिम दिन 10 दिनों में अभियान को ज्यादा धार देने के लिए बीजेपी 10 राज्यों में कॉन्क्लेव करने जा रही है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के चर्चित निबंधकार और शंखविद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब से भी मुलाकात की। पीएम के साथ बैठक के बाद तालिब ने कहा, हमारी मुलाकात अद्भुत थी। मणिपुर में 45 दिन के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही। मैतेई समुदाय के 9 विधायकों ने पीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि लोगों का विश्वास राज्य सरकार से उठ चुका है। इसमें से 4 विधायक वो हैं जिन्होंने हिंसा के 1 महीने पहले सरकार के पदों से इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना में राइस ब्रान तेल उत्पादन मिलों की स्थापना की जाएगी और उन्हें राइस मिलों से जोड़ा जाएगा। उद्धव ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण के ठिकाने पर ईडी की रेड, कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा हंगामा। शराब घोटाला मामले में आरोपी समीर महेंद्रो की अंतरिम जमानत के खिलाफ जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जेपी नड्डा का 24 जून का बिहार दौरा टल गया। आपको बता दें, अब अमित शाह 29 जून को मुंगेर जाएंगे। आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर 30 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ममता बनर्जी 22 जून को लालू यादव से मुलाकात करेंगी। राहुल गांधी के बिहार के दौरे को लेकर उत्साहित हैं कांग्रेस। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए भावी प्रधानमंत्री बताया, जबकि विपक्ष बिना चेहरे का चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। दिल्ली पुलिस को एक शख्स ने फोन कर धमकी दी और कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मार देगा। मामले की जांच शुरू है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने की लगातार कोशिशें की जा रही। इसी बीच कांग्रेस ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर कुकी उग्रवादियों से मदद लेने के आरोप लगाए। इस पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर लगाए जा रहे कुकी उग्रवादी समूहों से संबंधों के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस को 3D सरकार बताया था, जिसमें पहले डी का अर्थ दरबारी, तो दूसरे डी का अर्थ दिल्ली के दामाद और तीसरे डी का अर्थ डीलर बताया था। अब हुड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह के 3D वाले बयान पर पलटवार किया। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को 4D सरकार बताते उसकी डेफिनेशन भी बताई। महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की हालिया कार्रवाई से बवाल मचने का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें, छापेमारी की गई आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहां।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली प्रवास पर है। दिल्ली जाते ही प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने संभावित मंत्रियों की धुकधुकी बढ़ा दी। आदि पुरुष स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर ने कह दिया कि हनुमान भगवान नहीं है, वो एक भक्त थे। अब विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने आशीर्वाद से आदि पुरुष बनवाए, क्या वो भी मानते हैं भगवान बजरंगबली भगवान नहीं है? तो क्या भाजपा हनुमान चालीसा भी बैन कर देगी? इस देश को क्या क्या देखना पड़ेगा। तो वही दिग्विजय सिंह ने भी इस विवाद को लेकर बीजेपी की चुटकी ली और लिखा कि आरएसएस तो भगवान राम को भी ईश्वर का अवतार नहीं मानता, वो भगवान राम को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान का अवतार नहीं लगता। मनोज शुक्ला भी उसी स्कूल से निकला है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में दावा किया कि दिल्ली अध्यादेश का प्रयोग सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों में भी ऐसे अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों के अधिकार छीन लेगी। शिंदे सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के एक खुलासे से महाराष्ट्र में खलबली मच गई। अगर बगावत सफल नहीं होती तो एकनाथ शिंदे खुद को गोली मार लेते, ऐसा कहा। वहीं संजय राउत ने उठाए सवाल पर कहा कि ऐसी मानसिकता हालात वाला शख्स सीएम कैसे हो सकता है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को मैनेजर पूजा डडलानी का बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अब भारत सरकार चाइल्डलाइन हेल्पलाइन 1098 को 30 जून तक टेक ओवर करेगा। गृह मंत्रालय की आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने जा रही है। चीन ने एक बार फिर भारत के दुश्मन लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को बचा लिया। उसने यूनाइटेड नेशन में मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। साथ ही भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। दोनों देश मीर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालना चाहते हैं, लेकिन चीन हमेशा धोखा दे देता है। डब्ल्यूएचओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में बनी 7 कप सिरप को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उसने कहा है कि दुनिया भर में इससे 300 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नकली दवाओं के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। फिल्म आदि पुरुष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, हर तरफ हो रहे विरोध। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर ओम राव, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर और प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब एलन मस्क ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। वे कई कंपनियों का समर्थन करना चाहते हैं ताकि भारत को लाभ मिल सके। मैं अगले साल फिर से भारत आने की योजना बना रहा हूं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने तंज कस दिया और कहा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं। गोंडवाना की रानी दुर्गावती की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार 6 दिवसीय गौरव यात्रा निकालेगी। 5 अलग अलग स्थानों से निकलने वाली ये यात्रा 27 जून को शहडोल पहुंचेगी, जहां पीएम मोदी कार्यक्रम का समापन करेंगे। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर पैनोरामिक विस्टा डोम ट्रेन का पहला ट्रायल जो रहा वो सफल रहा। अगले 10 दिन तक ट्रायल चलेगा। इस ट्रेन के ट्रैक पर चलने से पहाड़ों का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर धमकी देने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अब ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जवाब दिया। मस्क ने कहा कि ट्विटर के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उसे सरकार और कानूनों का पालन करना होता है। उधर जिम्बाब्वे के लिए वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक ठोककर सिकंदर रजा ने इतिहास रचा। आपको बता दें, रजा के दम पर जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से मुकाबला जीता, वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सीएनजी या दूसरे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले सभी टैक्सियों जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है
के परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया। अब सरकार के इस फैसले से सीएनजी टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है। और जुलाई में होगी हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा।